देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज बड़ा खुशी का मौका है। बीकानेर महानगरी में जो एक काशी छोटी काशी के नाम से विख्यात है, यहाँ पे धर्म गुरुओं का आना जाना लगातार रहता है। आज इसी बीच में उकसाल में बीकानेर में जो पधारे हैं परम पूज्य हर्षवर्धन सूरी जी महाराज, आचार्य श्री हर्षवर्धन सूरी जी महाराज, जो बीकानेर की पावन धरा पर पधारे हैं। कल इनका पदार्पण हो चुका था। अनेकों जैन मंदिरों में आपने दर्शन किए और लाभ लिया। आपकी एक बात बता देता हूँ, पूरे विश्व में देखा जाए सबकी महिमा महान होती है। ऐसा सादा जीवन, इनका चेहरा देखिए, चेहरे से ऐसे मालूम पड़ता है कि सूर्य धरती पे आ चुका है। हम बातचीत भी करेंगे ये सब कैसे शुरुआत की गई। आइए हमारे साथ बात करते हैं, गुरुदेव से बात करते हैं। गुरुदेव, जो आपने जो तब की शुरुआत की थी, ये इसका क्या कारण बना, कब को चुना आपने? 21 साल पहले बॉम्बे में थे, तब हमारे समुदाय के आचार्य मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज के शिष्य 8 साल की उम्र में एक बच्चा ने दीक्षा ली। उसका नाम रूपातीत विजय था। और चौमासे के 1 महीने पहले दीक्षा हुई, और चौमासे के 1 महीने के बाद, मैंने फुल दीक्षा के 2 महीने के बाद उन्होंने 30 उपवास किए। 8 साल का दीक्षा थी और 2 महीने की दीक्षा को परिया था। चौमासे के बाद मैं उसको मिला तो मेरे को पता गया कि इन्होंने मास्कमन किया। 30 उपवास माने मास्कमन। तो मुझे लगा मेरे को दीक्षा को इतना साल हुआ और मेरे को मन नहीं हुआ, और इसमें 8 साल की उम्र में दीक्षा में मास्कमन कर सकता है। तो बस वो प्रेरणा मुझे मिली और अंदर से एक आग थी तो मुझे भी करना है। मेरे को इतना साल मेरे को मन क्यों नहीं हुआ, और ये 8 साल का बच्चा किया बस। फिर मैंने सोचते मुझे फागुन महीने में अनुकूलता मिली। गुरु जी, ये किस महीने में, मतलब कब सन में? 2001 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो बस मैंने गर्मी के दिन फागुन महीना था, तो वो एक गुरु जी थे, उनके पास बड़े मेरे से गुरु जी थे, उनके पास जाके मैंने 16 उपवास का पचकान मांगा। हमारे में मंदिर मार्ग में एक साथ में 16 से ज़्यादा पचकान नहीं ले सकते। मैंने 16 दिन तक मैं उपवास करूँगा। हम एक उपवास करते हैं, 2 टाइम खाना, एकाद स्नान, तो हम पचकान माने प्रतिज्ञा देते हैं, तब हमारा मान्य होता है। तो मैंने 16 उपवास का पचकान लिया और बैठ गया साधना में मौन देके। 16 उपवास हो गए, क्योंकि वैसे मेरे को उपवास कठिन होता था, पीत हो जाता था, तो दूसरे दिन ढीला पड़ के पारना कर लेता था। 2 उपवास कर था। तो जब मुझे पचकान लेने का, तो मेरे गुरु बोले नहीं, 1 उपवास में 2 ले, गर्मी का दिन है, चौमासे में करना। मेरे को आप देना है, आप बड़ी लो, मुझे दे दो, मैं करूँगा, जो होगा होगा। एक बार आदमी अंदर से आँख खुलती है ना, फिर आदमी बाहर से कंफर्ट जोड़ने से बाहर आ जाता है। और 16 उपवास का पीठ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा 14 लिया तो 30 उपवास हुआ, अच्छा हुआ, पाना किया, बस हिम्मत खुल कि मेरे से सब हो सकता है। फिर 2 महीने के बाद मैंने वापस से स्टार्ट किया, तो 42 तक किया तो एनर्जी नहीं, तो 42 के बाद एनर्जी नहीं दी, तो ब्रेक किया। फिर 2 महीने के बाद वापस 40 किया, एनर्जी वहाँ तक। उसके बाद मैं 36 किया, तो वहाँ तक एनर्जी। तो ऐसे ऊपर चढ़ाव करते करते चालू, ऐसे बढ़ते 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 फिर 45 पे पहुँचा। फिर थोड़ा दिन पाना करके वापस उठा है, तो 30 में एनर्जी खत्म। एक सवाल आता है, जब आप तपस्या कर रहे थे, आपके मन में और क्या ख्याल है? तपस्या जब करता हूँ तो बस मौन रहता है। उस टाइम पे मैं 50 मासकमण किया तब तक मैं मौन होके करता था और जाप करते थे शाखा में। और मेरे गुरु आचार्य भुवन बांसुरी महाराज थे, सीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, बहुत कड़क थे। ये मिलिट्री जो देते हैं उसकी जो ट्रेनिंग, वो अर्जुन उससे हमारे गुरु से थोड़ी कम कठिन थी, इतनी कटक हमारी थी। उस टाइम छोटी उम्र थी, 12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, तो कभी कभी बुखार आ जाता है वेदर के हिसाब से। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि वेदर है, मैंने अंदर टॉक्सिन गया है, तो बुखार उसको शरीर गर्म होता है तो टॉक्सिन जल के खत्म होता है। उस टाइम आप खाना खाओगे तो बढ़ता है। तो ये नारियल का पानी के मौसमी का अलग कुछ नहीं देते, दवाई दवाई 3 उपवास का पहचान दे देते थे। 3 उपवास, और उपवास में भी विहार करना, ज्ञान पढ़ना,
तो बोला मेरे को बुखार है, तो बोले तू संसारी है, संसारी लोग सो जाते हैं, दवाई लेते, अपन तो साधु है, सहन करने के लिए दीक्षा ली है, और सहन नहीं करा तो घर पे रहना था। माँ बाप ने तुम्हारा मोह छोड़ा है, हमने हिम्मत करके आपको बचपन में दीक्षा ली है, तो कुछ निर्माण करने के लिए दिया है, तो उसकी स्वाध्याय भी कराते थे। ये वैसे उससे क्या हुआ कि मन मजबूत हुआ। पंपाल पंपाल हमको पप्पू नहीं बनाया, हमको मजबूत कर रहा है। सोचिए उस समय आप कितने वर्ष के? जब दीक्षा ली तब 12 साल का था, और जब ये उपवास शुरू किया तब 25 के आसपास की शुरू हुई। ऐसा आपने जो तपस्या करके निरंतर आपकी तपस्या का पूरा साम्राज्य पूरे विश्व में फैल चुका है। एक से एक करके कितने मार्च कमान आपके हो चुके हैं? मेरे 117 मास्टर हुए, पर सबसे लंबा उपवास 6 महीने का 180 उपवास हुए। तो 180 को करने के लिए मुझे 14 साल लगे, माने वो स्टेज तक पहुँचने के लिए 14 साल लगे। जैसे मैंने आपको बताया 30 उपवास किया, एनर्जी नहीं थी, शरीर की ताकत नहीं, खाना किया, फिर वापस स्टार्ट किया, कभी 40 हुआ, फिर किया, ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं 60 तक पहुँचा, 68 तक पहुँचा, वापस स्टार्ट किया, तो कभी 41 पे गाड़ी अटक गई, वापस से स्टार्ट किया तो 77 तक पहुँचा, 90 तक पहुँचा, 91 पहुँचा, 95 पहुँचा, एक बार 99 तक पाना गया। एक उपवास शो में खाली एक बार एनर्जी नहीं थी, एक ही उपवास, फिर 108 तक पहुँचा, फिर वापस 30-40 उपवास हुआ, ऐसे करते करते 120 तक पहुँचा। 14 साल के बाद 180 का फिगर को एनर्जी डेवलप करने से 14 साल लगे। 2014 में 180 उपवास पहली बार ये पूरा हुआ। कि क्या ये लगता है कि आपका शरीर जो स्वास्थ्य है उसको सिर्फ उपवास की आवश्यकता है या खाद्य पदार्थ? देखो गुजराती में कहेवत है, ઊંઘ અને ખોરાક વધારે વધારે ઘટાડ્યા કરશે। माने कहेवत ऐसा है कि आप रोज 12 घंटा सोएंगे तो 12 घंटाओं को सोई आपको संतोष होगा। आप 10 घंटा सोओगे तो 10 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाएगी। तो नींद जैसे बढ़ाते घटाते अपने पे, ऐसे खाना भी आप समझो दिन में 3 बार खाएंगे तो 3 बार भूख लगेगी वो टाइम पे। आप दिन में 4 बार खाओगे 4 बार लगेगी। आप दिन में दोपहर को खाने की करेंगे, शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, फिर इस जगत में कोई ईमानदार कोई चीज़ होगी अपनी बॉडी है। बॉडी को कैसा चाहिए, सादा खुराक चाहिए, कम टाइम चाहिए, कम द्रव्य चाहिए, और बॉडी बोलता है मेरे से तुम हार्ड वर्क करो तो ही मैं अच्छी होगी। आप बॉडी को पालिश मालिश करा के बहुत खाओगे तो बॉडी जल्दी बुद्धि होती है, रोग होते हैं, काफ़ी होती है। ये अपने पे मन रही है। और दूसरी बाबत ये बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोल करो। मन में शुरुआत में आपको भूख याद आएगी, खाना याद आएगा, आप जितने मन से मजबूत रहते हैं तो बॉडी आपको सपोर्ट करती है। एक सवाल आता है कि आपके जो स्वास्थ्य को देखते हुए, आपकी आभामंडल को देखते हुए ऐसा लग रहा है आपकी निरंतर जो तपस्या उग्रता की बढ़ रही है उसका राज। आज ये है कि पहले नंबर में बचपन में पिताजी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हम सुखी घर के थे, 3 किलोमीटर स्कूल दूर थी, तो 10 पैसा बचता लगता था। तो पिताजी बोलता है कि दुकान 4 बड़ी दुकान थी, तो बोलते पैसा तो कमाने जा तो पता क्यों है, तुमको भगवान ने पैर दिया, अच्छा खाना पीना देते, तो 3 किलोमीटर चलने में क्या होता है। तो 10 पैसा मुझे देते नहीं थे। 6 बजे स्कूल स्टार्ट होती थी, 5 बजे उठ के तैयार होते, नहीं 7 बजे स्कूल रहती, 5:30 को उठाते और 6 बजे निकाल देते। 1 घंटा स्कूल में लगता था। स्कूल में 7 बजे स्टार्ट और 12 बजे छूटती थी। चल के वापस 1 बजे घर पे आता था। तो ऐसे पिताजी स्ट्रॉन्ग थे, तो ऐसे बहुत थे, पर मैंने कैसा पप्पू नहीं बनाया, चलाया। फिर 20 पैसे का वड़ा पाव होता था, घर में जैन थे तो आलू प्याज खाते थे, तो 20 पैसे का बम्बई के लोग वड़ा पाव माने स्पेशल आइटम, यहाँ तुम्हारी कचौरी है तो वड़ा पाव है, भुजिया से वहाँ वड़ा पाव है। तो पापा बोला घर का खाना है तो खाओ, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे जाओ, घर जाना है तो घर पे से जाओ। तो 20 पैसा मेरे को वो नहीं देते थे। तो ऐसे शरीर से मजबूत वहाँ उन्होंने किया, और यहाँ के गुरु महाराज हम बैठे बैठे काम करते नहीं चल जाता, 3 टाइम तैयार करने का, जिनको सोने नहीं देते थे। साधुओं के सोते खा ले, संसारी भी खा के सो जाते और तुम भी सो जाएगी, तो तुम्हारे में साधु में फर्क, संसारी तुम्हारे फर्क क्या हुआ। तो ऐसे उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग किया। और दूसरी बात वो स्ट्रॉन्ग में से शरीर स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद गुरु महाराज ने भी
बुखार में भी 3 उपवास करवाए और पढ़ाई में ध्यान दिया। रात को 4 बजे उठा 2 बजे उठा देते थे और श्लोक बोलता है भूखा दे। बोला दिन को हम छोटी उम्र है, नींद तो चाहिए ना। बोला सोने के लिए तुमने माँ बाप ने तुमको यहाँ दिया है, हमने तुमको सोने ज्ञान किताब में नहीं चाहिए, ज्ञान जीवान ऊपर चाहिए। दिन को तुम यहाँ पे तुम कौन आया, नथुलाल आया, आशीलाल आया, देखेगा रात को कौन नथुलाल और आशीलाल आएगा। तो दिन को हमको दीवार के सामने मुँह करके गाथा कराते थे, तो रात को मुँह से मुख पाठ से देते थे। 4 बजे सुबह के वापस 4:30 बजे उठा के प्रतिबंध करके मंदिर से वापस गाथा पढ़ाने के लिए बैठते थे। तो ऐसे मजबूत हुए। और दूसरे नंबर में ये ऐसे है कि मैंने आपको बोला है शरीर ईमानदार है, उसको जितना थोड़ा कम देते हैं उसको टाइम मिलता है तो अंदर के गंदगी आती नहीं है। और उपवास क्या करता है कि उसको टाइम मिला तो अंदर की गंदगी खा जाती है, तो जो डेड सेल्स हो गए जो रीजनरेट नहीं होते वो होने लगते। तो दूसरे नंबर में हम उपवास करने के बाद की दैनिक जो हमारी आदत है वो भी करता हूँ और मैं लाभ ज़्यादा करता हूँ। तो गुरु की कृपा रहती है, भगवान की कृपा मिलती है, शासन के अधिकारी की कृपा मिलती है। और दूसरे नंबर में हम जितने जैन समाज है वो भी जो भी सावक का हमारे हैं डिवोटी, वो भी क्या बोला हमारे इतना उपवास करते हैं, भगवान को साखा देते हैं, तो उसकी प्रार्थना का भी फल हमको मिलता है। तो लोग जब हमको आहार पानी देते हैं वो क्या बता रहे तपस्वी है, आप तपस्या करते हैं, वो उनके जो भाव है ना वो भी हमको बहुत सबसे बड़ा सपोर्ट है, उनके भाव करते हैं कि हमारे धर्मगुरु करते हैं। सब लाइन में खड़े उसकी थोड़ा लो हमारा लो हरा लो, आप इतनी तपस्या करो आपको ताकत देगी, आप दूध पियो आपको ताकत देगी। आज सुबह गया दूसरे को वहाँ की घर का घी है, आप तपस्या बोलते तो घी है, तो वो भावना हमको ताकत देती है। जैसे हम तुमको आशीर्वाद देते हैं तो तुम्हारा अच्छा होता है, जैसे चतुर्थी हम हमारे लिए जो देते हैं ना, इसलिए बोलता है कि खाना हमेशा माँ का हाथ से खाना, क्योंकि माँ हमेशा निस्वार्थ भाव से पवित्र भाव से आपको बच्चों खिलाते हैं। तो हमारे लिए सावक भाई तो उनको हमारे पास क्या है, कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई जब खाना देते तो उसको भाव और श्रद्धा से देते हैं, वो भी अपेक्षा काम करता है। तो का भी देता है, किसी गुरु का तेज देता है, जाप का तेज देता है, मनोबल देता है, और ये साथ साथ में लोगों का भी बल मिलता है, सूक्ष्म का बल उनका भी मिलता है। दो सवाल हमारे अंतिम रहेंगे। एक सवाल अभी और है कि आप इतनी तपस्या कर उग्र तपस्या करते हुए इतने पद याद करें, इसका कारण? तो मैंने बताया जैसे माँ बाप ने मेरे को बचपन से एकदम राणा प्रताप जैसा एकदम मजबूत बनाया एकदम, और ज्ञान पर से मेरे गुरु महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग जीवन था। सीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो भी 24 घंटा के अंदर युवानी में भी वो 21 घंटा काम करते थे और हार्ड वर्कर थे। और उसने हमको इतना रसोड़ा और इतना मजबूत करके वो किया है। वो क्या बोलते हैं कि जो काम करना है ना अबूजा सीमेंट के जैसा मजबूत करना है। कैसे है कि ढीला ढीला काम नहीं करना, भैंस के गोबर के जैसा ढीला नहीं करने का, मजबूत करने का, आगे बढ़ना है। 2-3 भाव में ऐसे आराधना को निकल जाए। तो उनके खुद के जीवन में उनको बुखार होता था तो उन्होंने खड़े खड़े सब क्रिया किया है। उन्होंने बुखार में कभी सोए नहीं है, गियार करके कभी सोए नहीं है, 2 मिनट भी किसी से फालतू बिगाड़े नहीं है। और सादा कपड़ा, उसको कोई फ्रेम, उसको चश्मा की फ्रेम कोई देखे जाते थे ना तो शादी दे देता था, इनके जैसा कोई वो नहीं पाओ सीमेंट सोने की पेंट का, आपकी सोने की पेंट कलर की पेंट तो ना नहीं बोलते थे, वो जाने के बाद उसके पे कलर करते थे। गांधी जी के जो सादा जीवन था, तो हार्ड वर्कर था, प्रमाद नहीं था, तो उनके संतान में उन्होंने हमको ट्रेनअप किया, तो उन्होंने हमारा मन मजबूत किया। ये स्क्रू इतना फिट कर दिया है ना, जो जिसका ये स्क्रू ढीला होता है शरीर कितना भी मजबूत होता है तो काम नहीं करता है। जैसे कि उपवास शरीर के ऊपर तो मन से ढीला नहीं मिलना तो खाना, तो भूख मन से लगी है, देख के लगी है, तो मन से जो ढीला है तो संसार में भी उसका काम नहीं। वो शादी करेगा तो भी रोज रुपये रहेगा, तो देश की बॉर्डर भी रहेगा तो भी रहते रहेगा। और जो मन पे रहेगा ना उसको कहाँ भी डालो, जंगल में डालोगा ना तो जंगल में पत्थर में भी फूल उगा के निकलेगा। ये जहाँ भी रहो ना, तो गुरु मान हमारा ये सोच मन से मजबूत कर दिया। अंतिम सवाल हमारा है, आपके मैं जैन हिंदुस्तान के चित्र दर्शक हैं, जो 75 लाख लोग दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जैन को संदेश 75 लाख हो क्या 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो, या तो सारा समाज को मैं ये देता हूँ कि अपन भारत भूमि में है और अपन रीबर्थ में मानते हैं, परलोक में मानते हैं, बराबर है। तो आपका खाना जितना सात्विक रहेगा, जितना कम टाइम में रहेगा, अल्प द्रव्य रहेंगे,
तो आपकी विचार शक्ति अच्छी रहेगी, आपके मन के परिणाम अच्छे रहेंगे, आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, आपकी वासना कंट्रोल रहेगी, आपकी ईर्ष्या कंट्रोल में रहेगी, आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा में ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। तो मैं सबको ये बताऊँ कि आप ऐसा खाना पीना करो कि जिसके हिसाब से आपका वर्तन अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आप पाप करने से बंधे के नहीं, समाज को भी आप हेल्पफुल होंगे, आपके अंदर गुस्सा आदि नहीं होगा तो दूसरे को भी आप प्यार से मैत्री भाव से देंगे, तो ये गति में उनको भी शांति देगी और देश को भी शांति, और देश ऊपर आएगा और आने के वाले जन्म जिससे भी अच्छा आएगा, और लाख चक्कर में जो आप घूम रहे हो 4 गति के अंदर, वो आपका कम होगा और आप जल्दी में जल्दी कर जाएंगे। तो उससे सबसे बड़ा कोई भी फाला होगा तो अन्न, अन्न है, अन्न ऐसा उड़ता है, समझा? ये संदेश है जितना सादा जीवन। मुझे आपसे हम विचार बातचीत करी थी, कोई भी शब्दों में हमारी टूटी रह गई हो तो मन वचन काय से मैं निष्काम कर सकता सुबह से देखता हूँ, 2 दिन से देखता हूँ, आप प्रौढ़ हो, मेच्योर उम्र वाले हो, तो भी आप एक यंग कुछ शर्मा में इतना हार्ड वर्क करते हो और एक तो विनय मर्यादा से आप बात करते हो, आपका वर्तन भी बहुत सालस है। तो देख के मुझे आपने पूछा तो बोला, बाकी जब देखा तो मेरे मन में वही आया कि उम्र में भी आपका कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना नेचर अच्छा है, इससे मैं प्रभावित हुआ, मेरे अंदर के आशीर्वाद आपको मिले हुए उसी टाइम पे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कैसे महापुरुष का आज मैंने वार्तालाप की है। मैं जैन हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक है और जितने भी यहाँ बीकानेर के जो गाँव के उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुर्दे कल सुबह तक है, जितना लाभ ले सकते हो आप लीजिए। ऐसे महापुरुष का लाभ लेना ही अपना अपने सार्थक होगा। ये जय जिनेन्द्र। आपका आशीर्वाद बना रहेगा। नमस्कार। जिन संस्थाओं ने गुर्दे से आग्रह करके बीकानेर की भूमि पर पाउंड भूमि में जो निमंत्रण दिया, गुर्दे ने स्वीकार किया, गुर्दे यहाँ पे बीकानेर पधारे। आइए हम आयोजकों से संस्थाओं से बात करें। सर आपका नाम? मनीष नहाता। आप क्या कहना चाहते हैं? गुर्दे को आमंत्रण किया, उसने विनती की, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, आचार्य भगवान पहले सर्दी में मेड़ता रोड फलवती पासनाथ में विराजमान थे और वहाँ पे आपने उपध्यान करवाया था और 60 की तपस्या भी की थी वहाँ पे। तो उस समय हम लोग यहाँ से संग लेके और वहाँ गए थे और आचार्य भगवान को विनती की थी कि आप बीकानेर पधारें और इस क्षेत्र की भी फर्जना करें। तो आचार्य भगवान को बीकानेर के बारे में, यहाँ के जिनालय के बारे में, यहाँ के ज्ञान भंडार के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी। तो उनकी इच्छा हुई कि हम भी बीकानेर आके और जिनालयों के दर्शन करें, यहाँ के ज्ञान भंडार को देखें। और उनको कुछ ज़रूरी कार्य था तो एक बार दिल्ली जाना ज़रूरी था, तो आपसी दिल्ली पधारे। दिल्ली से वापस जब आना हुआ तो दिल्ली से ही समाचार आए कि हमारी बीकानेर आने की भावना है। तो आपने फिर बीकानेर यहाँ पधारे, हमारी विनती को मान दिया। तो आचार्य श्री का मैं बहुत बहुत उपकार व्यक्त करता हूँ। कौन कौन सी संस्थान है जो गुर्दे से विनती? देखिए, सबसे पहले तो जिनेश्वर योग परिषद गए थे विनती करने के लिए उस समय वहाँ पे, और जब गुरुदेव का आने का नक्की हुआ तो यहाँ पे बिहार का जो काम है वो जिन शासन सेवा ग्रुप ने जो है बिहार का काम संभाला सारा, और साथ में तपागत संघ जो है यहाँ पे उन्होंने भी पूर्ण सहयोग दिया। तो मैं इन दोनों संस्थाओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। सर आपका नाम? जय बांटी। क्या कहना? ये है कि गुरुदेव आए हैं काफ़ी टाइम के बाद में, हम लोग मेडता रोड मिले थे। मेडता रोड मिलने के बाद में फिर गुरुदेव ने कहा कि हमारे बीकानेर आने का है, भ्रमण करने का है, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे मंदिर है, इसमें पुराने मंदिर है, वो देखने की भावना उन्होंने प्रकट की। बस वो दिल्ली गए, दिल्ली से भी वापस में आए। यहाँ आने के बाद उनको 2 दिन का समय सर आप? प्रवीण दादा। क्या कहना चाहते हैं?
बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव यहाँ हमारी विनती पे आए यहाँ पे, और बीकानेर वालों को उनको दर्शन लाभ मिला, सानिध्य मिला, और भाव ये रखते कि दोबारा यहाँ पे पधारें, चातुर्मास के बाद आए और निश्रा दें हम सबको यहाँ पे। एक बात आ रही है, गुरुजी की जब व्याख्यान चला था, गुरुजी ने एक बात कही थी कि मैं जितने भी जिनालय यहाँ पे दर्शन किए, तो मेरे भाव ये जग रहे थे कि बीकानेर में ही रहना चाहिए। देखिए, ऐसे प्राचीन प्राचीन जिनालय हैं, और उसके बाद में जो पूर्वाचार्यों ने जो यहाँ पे साधना की है, उस साधना की ऊर्जा भी है। तो उस ऊर्जा को इन्होंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद इन्होंने ऐसा लगा इनको कि मुझे भी यहाँ पे साधना करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वाचार्यों की साधना स्थल ही रही है। और इस वजह से उनकी भी भावना हुई कि मैं बीकानेर रह के और यहाँ पे साधना करूँ जिनालय के अंदर। आपका क्या जय कुमार वांके। आपको क्या कहना है? सही। हाँ, आप अच्छे गायक भी है, समाज में अच्छे रतन भी है। बीकानेर में गायकों की कमी नहीं है, गुरु भक्ति के लिए तो धूम पड़ते हैं बीकानेर में। और लीजिए दो लाइन आपकी सुनो। गुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की, गर्दूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की। वास्तव में सही कहा गया है, गुरु तेरे चरणों की धूल जो मिले, ऐसे महापुरुषों का अगर सानिध्य नजर ही मिल जाए ना, तो आदमी की तकदीर क्या पूरे जन्म जन्म छूटे जाता है। भाई बातचीत और करते हैं। वस्तुपाल पारक आप छोटी काशी जितनी भी अनुमोदना करे कम है, और जितने भी यहाँ में साधु संत आते हैं, तो हमारे तो अवभाग्य है कि हमारे इतने महान तपस्वी आए हैं, तो उनका तो अनमोल उनकी सबको। जी, मैं जैन हिंदुस्तान परिवार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जब से गुरुदेव पधारे हैं, 2 दिन से लगातार आप श्रद्धालुओं तक जो देश विदेश में हैं, उन तक आप गुरुदेव की जो वाणी है उसको पहुँचा रहे हैं, और गुरुदेव के दर्शन यहाँ से करवा रहे हैं। मैं जैन हिंदुस्तान का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। सर आप क्या कहना चाहते मैं अमरचंद दफ्तरी विनाशर से। गुरुदेव ने तपस्या का बारे में बताया था, तो तपस्या मन से होती है। हमारे दादा ससुर जी थे, उनका 46 दिन का उपवास चल रहा था। मैंने पूछा आपको भूख नहीं लगती है क्या, तो आपने बताया 5-6 दिन तक थोड़ा भूख का भाव रहता है, उसके बाद में मन के ऊपर में सब होता है। तो गुरुदेव भी ऐसा ही कर रहे हैं, गुरुदेव भी ऐसा ही अभ्यास कर करके पक्का हो गए एकदम। अभी इन्होंने जो भजन लिया था, गुरु तेरे चरणों की गर्दूल पे मुझे, वास्तव में भजन गाते गाते भी लोग क्या वो प्रत्याख्यान करते हैं, उपवास करते हैं, मास कामन करते हैं, पता नहीं न जाने क्या क्या तपस्या घड़ी घड़ी के प्रत्याख्यान भी करते हैं। ऐसे हमने देखने को मिला है जैन हिंदुस्तान की ओर से। जी मनीष। आज देखिए, आज प्रवचन में सवेरे आपने देखा कि महाराज जी ने फरमाया कि वीरभद्र जी मुनि, जिनका रायपुर के अंदर में आज 169 169वां उपवास चल रहा है, और उनकी अनुमोदना की यहाँ से प्रवचन। और वहाँ पे आज विनय कुशल मुनि जी महाराज साहब की आचार्य पदवी का कार्यक्रम चल रहा है, और उस प्रोग्राम में अभी लगभग आधे घंटे पहले ही उन्होंने महाराज साहब की तब की अनुमोदना वहाँ से की, उस पाठ से। तो देखिए कैसी टेलीपैथी है कि यहाँ से पाठ से महाराज साहब ने अनुमोदना की, वहाँ से उन्होंने भी उसी पाठ से महाराज साहब की अनुमोदना की। एक तो ये भी एक जिन शासन की महिमा कहें, अलग अलग संघ धर्म संघों में विचरण करने वाले आचार्य, और दोनों ने एक दूसरे की अनुमोदना की, ये भी एक बहुत अच्छा संदेश संघ को मिला है। एक बात अगर मैं ये अभी स्टॉप कर देता तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। हमने सुना है कि आज गुरुदेव का पावन जन्म दिवस, आज दीक्षा दिवस है सर। दीक्षा के बारे में क्या 68वां दीक्षा दिवस है, 48वां दीक्षा दिवस है। और ये जो अवसर मिला, ये अनायास ही पता चला। आज साधु भगवान को भी कल तक ध्यान नहीं था। आज सवेरे उन्होंने जब पंचांग देखा तो उन्होंने पता चला कि अधिक मास के कारण वो 1 माह बाद में आया है, तो उस वजह से उनके भी दिमाग से निकल गया था। तो उनको भी सवेरे जब मंदिर जा रहे थे और जब पंचांग देखा तो उनको पता चला, तो उन्होंने बताया कि आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस है।
और बीकानेर संघ को आज उनकी संयम दिवस की अनुमोदना करने का अवसर मिला। ये भी एक बहुत बड़ा अवसर संघ के लिए है। अभी आपने सभी गुरुदेव के बारे में जाने और सभी से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव कल सुबह तक यानी कि कल सुबह तक ही यहाँ विराजमान है। कल सुबह विहार हो जाएगा। आज जितने हो सके दर्शन का लाभ लीजिए। कल लगभग बता देते मनीष जी कि लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आए। तो तपो मूर्ति है, तपो मूर्ति के लिए कौन नहीं दर्शन करना चाहता, कौन अहोभाग्य होगा, कौन भाग्य जिसका भाग्य नहीं होगा वो नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ एक बार आइए दर्शन कीजिए। दर्शन करने से क्या क्या लाभ मिलता है तो आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा। जय जिनेन्द्र। होना चाहिए संत का सार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। संत को पूजो न पूजो पंथ को, संत को पूजो न पूजो पंथ को, विश्व ही परिवार होना चाहिए, विश्व ही परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details.
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.